10 जुलाई 2016 दो आदमी ताइपे में एक बैंक के दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ रहे हैं। वो मेडिकल मास्क और फिशर हैट पहने हुए हैं। इनमें से एक दरवाजे पर पहरा देता है जबकि दूसरा एटीएम के सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं करता। ना ही वो कार्ड से पैसे निकालता है और ना ही मशीन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। वो सिर्फ इंतजार करता है और फिर एक हैरान कुन वाकया पेश आता है। एटीएम खुद ब खुद नोट उगलने लगता है। इसे सिर्फ पैसे जमा करने होते हैं। जैसे ही एक अजनबी करीब आता है वो फौरन सब कुछ छोड़कर भाग जाते हैं। वो अजनबी वहां मौजूद रकम देखकर हैरान रह जाता है। वो शायद ये ना जानता हो, लेकिन वो अभी अभी एक बहुत बड़े डकैती ऑपरेशन के दरमियान पहुंच चुका था। इस दौरान शहर के दीगर मुख्तलिफ बैंकों में 20 दीगर अफराद बिल्कुल इसी तरीके से पैसे इकट्ठे कर रहे थे। ये एक मुनज़्ज़म और जदीद साइबर हमले का हिस्सा था जो 2 साल तक जारी रहा और आलमी मालियाती निज़ाम को हिला कर रख दिया। 100 से ज़ायद बैंकों, 30 से ज़ायद ममालिक में और मजमूई तौर पर तकरीबन $1 बिलियन चोरी किए गए। ये तारीख की सबसे बड़ी बैंक डकैतियों में से एक थी जिसे कार बैंक नामी हैकर्स के ग्रोह ने अंजाम दिया। इस गिरोह को एक पुरस्कार मास्टरमाइंड लीड कर रहा था, लेकिन उस एक रात ताइपे में इसने और इसकी टीम ने एक बड़ी गलती की जिसकी इन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। कार बैंक एक मोहल्लिक बैंक ग्रोह। कार बैंक ने बैंकों को हैक करने का एक नया तरीका मुतारिफ करवाया। हैकर्स ने एडमिनिस्ट्रेटर के पासवर्ड्स चुरा लिए और बैंक के सिस्टम्स को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। ये ऐसा था जैसे वो हमें देख रहे हों। हमें अंदाजा हो गया था कि हमारे हर कदम पर नजर रखी जा रही है। हैकर्स ने किस बैंक को निशाना बनाया, कौन से मुलाजमीन इसमें मुलव्वस थे, ये तमाम तफसीलात कभी जाहिर नहीं हुई। लिहाजा इस कहानी को सुनाने के लिए हम आपको मैक्सिम से मुतारिफ कराते हैं। एक आम दिन, एक मोहल्लिक गलती। 8 अप्रैल 2014। ये एक आम मंगल की सुबह थी। मैक्सिम एक यूक्रेनी बैंक में काम करता था और वो अपने शोबे में एक काबिल एहतराम मुलाजिम समझा जाता था, मगर इसमें एक बुरी आदत थी। वो अपनी विंडोज अपडेट्स इंस्टॉल नहीं करता था। कॉफी पीते हुए और रिसेप्शन पर काम करने वाली लड़की के बारे में सोचते हुए इसके कंप्यूटर पर एक ईमेल मौसूल हुई। ये इसके साथी सर्गे की तरफ से थी। ईमेल के साथ एक वर्ड डॉक्यूमेंट मुंसलिक था जिसका उन्वान था वफाकी कानून 115 के तहत तामील। ये काफी संजीदा मालूम हो रहा था, इसलिए मैक्सिम ने दस्तावेज को खोला, पढ़ा, बंद किया और अपने मामूल के काम में मसरूफ हो गया। चंद माह बाद मैक्सिम एक मीटिंग में था। इसका बॉस बेचैन नजर आ रहा था। बैंक के कई एटीएम्स मुख्तलिफ औकात में खुद ब खुद नोट निकाल रहे थे। किसी भी खुशनसीब शख्स के लिए ये पैसे उठाना कोई मसला न था। बैंक पर साइबर हमला हो चुका था। मसले की तहकीकात के लिए बैंक ने कैस्पर स्काई कंपनी की खिदमत हासिल की। हमला कैसे किया गया? कैस्पर स्काई के माहिरीन ने तहकीकात शुरू की, लेकिन एटीएम्स में कोई मशकूक सॉफ्टवेयर नहीं मिला। कुछ माह बाद रूस के एक बड़े बैंक के मैनेजर ने रात 3 बजे कैस्पर स्काई को घबराहट में फोन किया। किसी ने इनके डोमेन कंट्रोलर पर कब्जा कर लिया था जो पूरे नेटवर्क का दिल था। माहिरीन को आखिरकार एक मैलवेयर मिला जो कंप्यूटर को रिमोट कंट्रोल करने की इजाजत देता था। अगर हैकर हमें देख रहा है तो क्यों ना हम इससे बराह रास्त बात करें। माहिर ने एक वर्ड डॉक्यूमेंट खोला और इसमें रूसी जुबान में लिखा हेलो। कुछ देर इंतजार करने के बाद कर्सर हरकत में आया और जवाब आया, तुम हमें नहीं पकड़ सकते। माहिर ने जवाब दिया, हम तुम्हें पकड़ लेंगे। नहीं, तुम हमें कभी नहीं पकड़ सकते। ये एक बड़ी पेशरफ्त थी। कार बैंक का तरीका वारदात। कार बैंक गिरोह ने 3 तरीकों से बैंकों से पैसा चुराया। नंबर 1, अकाउंट्स में छेड़छाड़। हैकर्स ने बैंक के ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट अकाउंट्स में रकम ट्रांसफर की, लेकिन बैलेंस को इसी मिकदार से बढ़ा दिया ताकि मशकूक सरगर्मी नजर न आए। चूंकि बैंक हर 10 घंटों बाद चेक करता था, ये मुंतकिलियां किसी के इल्म में नहीं आई। नंबर 2, एटीएम कंट्रोल। वो एटीएम्स को हैक करके इनसे बराह रास्त नोट निकलवाते और अपने मनी म्यूल्स के जरिए कैश इकट्ठा करते। नंबर 3, बैंक डाटा में जालसाजी। इन्होंने बैंक के डाटाबेस में तब्दीली करके अपने अकाउंट्स के बैलेंस को लाखों डॉलर में तब्दील कर दिया। जब रकम निकाली गई तो आम सारिफीन को भी हैरत हुई जब इन्होंने अपने अकाउंट्स में गैर मुतवक्को लाखों देखे। खत्मी गिरफ्तारी। जुलाई 2016 ताइवान में कार बैंक ने फर्स्ट बैंक को निशाना बनाया, लेकिन ताइवान पुलिस हैरत अंगेज तेजी से हरकत में आई। 22 अफराद गिरफ्तार किए गए, ज्यादातर रूसी और मशरकी यूरोपीय बाशिंदे। एक शख्स ने चोरी शुदा रकम के थैले एक पार्क में छुपाए, लेकिन एक बूढ़ा शख्स इनमें से एक ले गया। पुलिस ने बाकी पैसे बरामद कर लिए। मार्च 2018 पुलिस को मालूम हुआ कि गिरोह का मास्टरमाइंड डेनिस के स्पेन में ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहा था। इसके पास 15,000 बिटकॉइंस थे जो 2018 में $162 मिलियन के बराबर थे, जो कि आज के हिसाब से $1 बिलियन से ज्यादा है। लेकिन आखिरकार वो पकड़ा गया। इसके कंप्यूटर्स, गाड़ियां और जवाहरात जब्त कर लिए गए, मगर चोरी शुदा $1 बिलियन का ज्यादातर हिस्सा आज भी लापता है। तो इस कहानी का सबक क्या हुआ?
अपना सिस्टम अपडेट रखें। मैक्सिम का बैंक लाखों डॉलर खो बैठा और ये सब एक ऐसी खामी की वजह से हुआ जिसका हल 3 साल पहले आ चुका था। अपने सिस्टम्स को अपडेट रखें, ये आपको करोड़ों का नुकसान होने से बचा सकता है।